तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब न्यूट्रिएंट वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर उनको क्या करना होता है कि ट्रांसपोर्ट करना होता है, हर एक सेल तक जो है उसको पहुंचाना होता है। तो वो कैसे पहुंचता है, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, वो वर्क करता है और फिर हर एक सेल तक जो है न्यूट्रिएंट जो है वो पहुंचाता है। और आज हम जो है बेसिक जो है चीज़ें जो है आज हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कौन करता है हमारी बॉडी में, कौन एज एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट? हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यही हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। और ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बना होता है किससे? ब्लड से, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक, याद रखना ये तीन चीज़ें। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके थ्री पार्ट्स हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक आ गया ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और थर्ड आ गया हमारा हार्ट। तो देखते हैं ब्लड जो है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपने पहले भी जो है इसको पहले भी जो है आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये जो ब्लड होता है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ये एज ए कैरियर मतलब ये होता है हमारी बॉडी में। यही एक्चुअल में जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो पहुंचानी होती हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो इसको लेके कौन जाता है? ब्लड लेके जाता है। अब ये जो ब्लड है इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। ब्लड जो है सबसे पहले आ गया प्लाज्मा, ठीक है। हमारा जो ब्लड है इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं। एक आ गया लिक्विड पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरे आते हैं सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पार्ट होता है और ये येलो होता है कलर में, और ये मोस्टली किससे बना होता है? वाटर से बना होता है। और ये ऑलमोस्ट 55% जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा से ही बना होता है। अब सेल में जो है पहली टाइप है जो सेल की, वो है रेड ब्लड सेल्स, या जिनको आरबीसीज कहते हैं। ये जो आरबीसीज हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका कलर रेड होता है, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट ऐड नहीं किया हुआ है, याद रखना है आपने। आरबीसीज में जो है हीमोग्लोबिन होती है, एक पिगमेंट होती है, पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। इसके अंदर क्या होती है? आयरन होती है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक्चुअल में ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। उसके बाद हमारे जो आरबीसीज हैं इनका कितनी एज होती है? 100 से 120 डेज जो है ये एज होती है हमारे आरबीसीज की, ठीक है। 120 दिन हो गए तो फिर उसके बाद वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए जो सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। ये भी सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में, इनका मेन काम क्या होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो जाते हैं तो उसको जो है यही मारते हैं, यही रोकते हैं। और इसीलिए हम इनको डब्ल्यूबीसीज को हम सोल्जर ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती है। जैसे जो आरबीसीज होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है, बाइकॉनकेव्ड होते हैं। ये इनकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती है। और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लार्ज होते हैं, माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो है इनको देख सकते हैं। और उसके बाद डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज और एंटीजन जो है ये देख लेते हैं क्या होता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, जैसे कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक, कोई फंगस आ गई जो हमें क्या करते हैं, बीमारी फैलाती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं उसको? एंटीजन कहते हैं। और हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उसको मारने के लिए कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है, उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या होता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनकी 5 मेन टाइप्स होती हैं। और किस बेसिस पे कि इनका काम क्या क्या है?
ओवरऑल जो काम है WBC का, ये आपने याद रखना है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से। तो ये 5 जो टाइप हैं वो कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स आ गए, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और मोनोसाइट्स, ये हैं 5 टाइप इसके। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे ब्लड सेल्स की, वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। टाइनी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, कलरलेस होते हैं, और ये कहाँ पे बनती है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन के अंदर जो स्पेस होती है वहाँ पे जो है ये बनती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें इंजरी हो जाती है, कहीं पे कट हो जाता है, वॉन्ड होता है, तो उस वक्त जो है खून को कौन रोकता है? ब्लड को जो है कौन जमने में हेल्प करता है? यही जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ब्लड जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स कहते हैं, ये याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग, कि खून जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है ये कैसे क्लॉट होता है। जब भी कहीं पे इंजरी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, ये अपनी जो शेप है ये चेंज कर देते हैं, राउंड से जो है ये स्पाइनी, ठीक है, इस तरह से शेप हो जाती है, स्पाइनी शेप के हो जाते हैं, और ये स्टिक हो जाते हैं कहीं पे ब्लड वेसल जो है अगर ब्रेक हुई हुई है एक दूसरे के साथ। और जैसे ये एक वेन है, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो जैसे ही इंजरी होती है तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है अपनी शेप चेंज करते हैं, फौरन जो है यहाँ पे आके जो है क्या करना शुरू हो जाते हैं? एक दूसरे का स्टिक होके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ ब्लड प्रोटीन के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, और क्या बना देते हैं? फाइब्रिन बना देते हैं, छोटे फाइब्रिन बना देते हैं, और ये फाइब्रिन जो है बहुत सारे इस तरह से इकट्ठे होते हैं, और ये बना देते हैं फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन जो है ये क्या कर देता है? इसको प्लग कर देता है, इसको जो है यहाँ से बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है फ्लो होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार देख लें, तो ये है प्रोसेस, इसकी स्क्रीनशॉट लेके जो है आप देख लें। तो नेक्स्ट जो है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है ब्लड वेसल्स, खून की जो नाड़ियाँ होती हैं बॉडी के अंदर। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ओके, जो हमारे लंग्स से जो ब्लड जो है हार्ट के अंदर जाता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इसको कौन करता है? कैरी? आर्टरीज करती हैं। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, और जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जिसको बॉडी से रिमूव करना होता है, एक्सहेल करना होता है। आमतौर पे जो है जब ब्लड जो है उनके अंदर न्यूट्रिएंट उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो फिर वो जो है हमारे लंग्स में आते हैं, तो फिर जो है हम उसको एक्सहेल करते हैं, तो उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है, मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो इनको कैरी कौन करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स करती हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक, वो आगे हम देखेंगे ये पल्मोनरी आर्टरी के बारे में और पल्मोनरी वेन के बारे में। और थर्ड जो है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं यहाँ इनमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ये बहुत थिन होती है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जैसे आपको बताया कि जो एल्वुलाई होते हैं या विलाई होते हैं उनमें क्या होता है? कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारे जो एल्व्यूलर सैक है या एल्व्यूलाई होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड आ जाता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो उसको जो एक्सचेंज को कहाँ से होता है? कैपिलरी से होता है। यहाँ पे देख लें एक बार फिगर। ठीक है, तो ये है हमारी एक आर्टरी। ठीक है, ये आ गई कैपिलरीज और ये आ गया हार्ट। तो आगे इनकी थोड़ी सी और जो है हम फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टरीज होती हैं, देखो इनके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है ये फास्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। तो उसकी वजह इसको ब्रस्ट वगैरह होने से प्रिवेंट करने के लिए इसकी जो ये वाल होती है ये थिक होती है, और अंदर जो
पैसेज होता है ब्लड फ्लो के लिए, जिसको हम ल्यूमन कहते हैं, ये क्या होता है, नैरो होता है। ओके, उसके बाद है वेन। वेन जो होती है, इनकी ये जो वाल होती है ये थिन होती है, और ल्यूमन जो है ये लार्ज होता है। ठीक, और उसके बाद है कैपिलरी, बहुत पतली होती हैं, बहुत स्मॉल ल्यूमन होता है। ठीक है, और इनमें सिंगल लेयर होती है सेल की। तो ये था हमारा ब्लड, और उसके बाद वेंस वगैरह या डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।